तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसका दो टॉपिक्स दिए गए हैं और काफ़ी हैवी से टॉपिक्स हमने चूज किए हैं, बट आई ट्राई टू कीप इट वेरी लाइट टुडे. द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज गुरु शिष्य relationship, and second is the death of ego. Although it may not sound, but they both are very connected topics, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से. थोड़ा बहुत अपने लेवल ऑफ ईगो को हम नीचे करके ही किसी को अपने से वजनी या बेहतर या ऊंचा समझ सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, इनकी बातें हमें अपने से तो बेहतर लगती हैं, इसलिए हम इनको गुरु कह सकते हैं. तो इसलिए दोनों समहाउ कनेक्टेड भी हैं, बट वील ट्राई टू अंडरस्टैंड अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट इट. तो जैसे आपको जीवन में अगर कोई काम करना है ना, तो सबसे पहला आपका जो सफलता होगी या असफलता होगी, ये सबसे पहले ये डिसीजन निर्धारित करता है कि आपने किस पाथ पर चलना चुना है. जिस पल दुर्योधन ने अधर्म का साथ देने का फैसला ले लिया, अब डजंट मैटर कि अब वो कितना बड़ा योद्धा है, कितना बेहतरीन लड़ाई करेगा, कितनी अच्छी सेना बना लेगा और कैसा परफॉर्म करेगा. जिस क्षण उसने अधर्म का साथ ले लिया, वहीं से ये फैसला हो गया कि अब आखिर में तो उसका हार होना ही निश्चित है. तो जब सबसे पहले आपका डिसीजन अगर आपने सही लिया है, उस पाथ पर चलने के लिए रास्ता सही लिया है, रास्ता धर्म का लिया है, तो वहीं से सुनिश्चित आपने आधी अपनी जंग वहीं जीत ली. एक व्यक्ति के लिए अपने जीवन में गलतियां कम हो और इस बार का जो ये जीवन काल मिला है, इसे आप सतमार्ग पर ले जा पाए, आपसे अनगिनत गलतियां इतनी ना हो जाएं कि आखिरी क्षणों में आप पछतावे में डूबे हुए हों या माया के जंजाल में फंसे फंसे ही चले जाएं. एक अनजानी सी मृत्यु को प्राप्त होकर के अगले कई जीवनों तक जो आप बिल्कुल नहीं चाहते, उसी के अराउंड में जीते रहे, एक लूप में घूम घूम करके. इससे बच जाने का एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है जीवन काल में एक सही गुरु को खोज लेना. जिस क्षण आपको एक सही गुरु, एक गाइड, एक मार्गदर्शक मिल जाता है धरती पर जीवन काल में, वहां आपने आधी जंग पहले ही जीत ली, क्योंकि आपने धर्म को चुन लिया. जब आपका चुनाव सही होता है तो ज्यादातर चीजें सही हो जाती हैं. मान लो आपको लगता है कि मैं एकदम, कभी कभी होता है ना, हमारे मन में आता है कि हमारा जो स्थिति है, वी आर नॉट एबल टू डू समथिंग वेरी बिग, गुड अचीवमेंट इज नॉट हैपनिंग, सब गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है. आपके मन में ये बहुत सारी निगेटिविटी आ गई होती है और आपको लगता है कि मेरे से कुछ नहीं होना. तो अगले दिन का आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप पिछले कई दिन तक बड़े डिप्रेशन में बिता रहे हैं, आप हैं डिप्रेस्ड, दवाई भी खा रहे हैं. पर उसके अगले दिन अगर आपने सिर्फ एक फैसला लिया कि चलो ठीक है, पूरा दिन बर्बाद करेंगे, लेकिन सुबह में हम 4 बजे उठेंगे, आधे घंटे वॉक करेंगे और फिर नहा लेंगे और फिर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, फिर बर्बाद कर लेंगे पूरा दिन. कभी आप ये करके वो दिन बर्बाद करके दिखाइए, कर ही नहीं पाएंगे. बस आप सोच लीजिए कि सुबह में इतना काम करके फिर मैं पूरा दिन बर्बाद करूं, पर आपका दिन आप चाह के नहीं बर्बाद कर पाओगे. जब आपने चयन सही कर लिया, चुनाव सही हो गया, अब आप बर्बाद भी चाह करके नहीं कर पाओगे अपने जीवन को, क्योंकि आपने धर्म को चुन लिया. अब धर्म कब आपको चुन लेता है? जब आप धर्म के लिए सरेंडर हो जाते हैं. तो गुरु को आपने चुन लिया, यहां आपकी आधी जंग जीत गई. जब गुरु ने आपको चुन लिया, अब आपका जीवन भी तर जाएगा. ये होता है गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप. शिष्य आधा शिष्य तब बनता है जब वो गुरु का चुनाव कर लेता है, और जिस दिन वो पूरा शिष्य बन जाता है, तब गुरु और शिष्य में कोई फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि गुरु कभी भी कोई व्यक्ति नहीं था,
गुरु हमेशा से एक व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व मात्र सवारी की तरह होता है, वो कभी मंजिल नहीं होता। जैसे अगर आप पूछें कि श्री राम का क्या व्यक्तित्व था, तो बताया जा सकता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आपके घर में पड़ी रामायण के बीच के 4 पन्ने फाड़ दिए जाएंगे, आप पिछला पढ़ लीजिए, अगला पढ़ लीजिए, आप आराम से लिख देंगे कि बीच में क्या है। पर गीता और महाभारत के साथ ये संभव नहीं, क्योंकि कृष्ण का कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। जो उन्हें बाल रूप में पसंद करते हैं वो रेजोनेट ही नहीं करेंगे उस कृष्ण के साथ में जो जंग के मैदान में खड़े होकर के राजनीति की शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को। जो अपने भगवान के समान कृष्ण को देखते हैं, धर्म के विजेता के रूप में देखते हैं, धर्म को हाथ में लेकर धारण किए हुए तुरीय अवस्था में स्थित साक्षात भगवान के रूप में देखते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि ये वही कृष्ण है जो कि घाघरा चोली पहन करके राधा को मनाने के लिए गए हैं, जो रात में रासलीलाएं कर रहे हैं। कह रहे नहीं, ये मेरा कृष्ण तो नहीं हो सकता। तो कृष्ण आपका है नहीं, एक्चुअली में आप कृष्ण में हैं। आप कुछ ही रह गए, वो सब कुछ है, बस इतना ही फर्क है। तो धर्म को आपने चुना तो आधी जंग पूरी हुई। जब धर्म ने आपको चुना तो आप धर्म निहित हो गए। जब आपने गुरु को चुन लिया, चुनाव कर लिया, तो अब आपका धर्म थोड़ा सुरक्षित हुआ। जिस क्षण आप संपूर्ण शिष्य बन गए, उस क्षण क्या हुआ? उस क्षण गुरु ने भी आपको मान लिया अपना। अब आपकी संपूर्ण जंग जीती जा चुकी है, क्योंकि अब आप दोनों एक हो गए। अब गुरु को सामने बिठाने की जरूरत नहीं है। कई लोग हैं जीवन में जिन्होंने अपने गुरु से कभी साक्षात्कार नहीं किया, कभी दिखे नहीं। वो कहते हैं कि हमारे गुरु जो है प्रकाश रूप में आते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे भी हैं लोग, उनके भी गुरु हैं। इसका कोई गुरु नहीं है, उनके आदि योगी गुरु हैं। पर आपके गुरु आपको फायदा कितना दे पाएंगे, ये इससे निर्धारित होगा कि आप कितने शिष्य बन सके हैं आज तक। गुरु में कोई गुरुत्व नहीं होता, शिष्य में महत्व होता है। अगर आप संपूर्णतया शिष्य बन सके हैं तो आपको गुरु चाहिए भी नहीं। आप एक वो पात्र बन गए हैं जो कि स्वयं प्रकृति से अपने लिए ज्ञान अट्रैक्ट कर लेगा। गुरु को खोजने से भी अधिक आवश्यक है आपका शिष्य बन जाना। एक शिष्य का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? भगवान दत्तात्रेय के 52 गुरु थे। कभी उन्होंने चलती हुई चींटी से भी कुछ सीख लिया, तो कभी एक अश्व से भी कुछ सीख लिया, तो कभी एक पक्षी से कुछ सीख लिया, कभी एक कुत्ते से कुछ सीख लिया। जो शिष्य बन गया, जो माता शिष्य बन गई, वो अपने बच्चे को बड़ा करते वक्त तो उससे सीख लेगी, है ना। जो शिष्य बन गया है उसके लिए तो गुरु व्याप्त हो गए हैं कण कण में। कहां से आके क्या सिखा जाएंगे, आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। पर गुरु का काम बड़ा कठिन नहीं कहूंगी, लेकिन बड़ा वो है, सटल और थोड़ा सा बहुत केयरफुली करने का। क्योंकि गुरु आपको सिंपैथी नहीं दे पाएगा। सिंपैथी बहुत सस्ती है। आप आके रो लो, 4 आंसू कहे, हाय बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, भगवान ऐसा किसी के साथ न करे, आओ मिलके प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा दुख कष्ट दूर हो जाए, सब गोपाल संभाल लेंगे, तुम्हारी कोई गलती नहीं। पर गुरु ये नहीं कर सकता। सिंपैथी बहुत सस्ती है, सड़क पे कहीं पे मिल जाएगी आपको। 4 आंसू बहा के देखिए, 4 लोग आके आपको सिंपैथी देंगे। अपने घर परिवार वालों की बुराई करिए, इन्होंने हमें ऐसे कहा, हमें बहुत रोना आया, हमारी बेइज्जती कर दी, बहुत लोग आपको सिंपैथी देंगे। पर गुरु आपको सिंपैथी नहीं दे सकता, मजबूरी है उसकी। एम्पैथी भी नहीं दे सकता।
वो भी बहुत आसानी से आ जाती। मानव शरीर में आ गए हैं तो किसी न किसी क्षण में थोड़ा बहुत लगाव है तो एम्पैथी आ जाएगी। गुरु का काम बड़ा कठिन है। उसको आपको ये भी दिखाना है कि आप कहाँ हैं, उसे आपको ये भी समझाना है कि आपको कहाँ जाना है, और इतनी सुरक्षा के साथ ये काम करना है कि कहीं आप टूट न जाएं ये जानकर कि आप कहाँ हैं। किसी को ये बताना कि जब तुम कष्ट में भी हो तो भी हो सकता है तुम्हारे द्वारा कुछ त्रुटि हुई है, ये बताना बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि सामने वाला ऑल दे वांट फ्रॉम यू इज सिंपैथी एट दैट टाइम, एंड ऑल एज अ गुरु दैट यू कैन नॉट गिव टू देम इज सिंपैथी एट दैट टाइम। तो बड़ी मुश्किल से आपको उनको सहजता के साथ में ये भी समझाना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, कैसे अपने आप को वहां ले आए। आपको उनको ये भी समझाना पड़ेगा कि उनको कहाँ जाना है। आपको ना सहारा देने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपका इस्तेमाल करने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको साधन बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर गुरु वो है जो आपको आपके साध्य के साथ जोड़ दे, जो आपको इस जीवन में करना है, जिसलिए आप आए, जो आपको कर ही लेना चाहिए इस बार, अब और त्रुटि ना करें, ये जो आपको दिखाना चाहता है दर्पण के रूप में, वो गुरु है। जो आपको बिल्कुल आपके सारे जो दुनिया के बनाए हुए अलग अलग प्रसाधनों से आपने अपने आप को ढक करके एक व्यक्तित्व समझ के रखा है, वो सब उतार कर एकदम जो आप हैं वो आपके सामने आईने की तरह आपको दिखा दे, पर संभाल के दिखाए। बड़ी सुरक्षा के साथ ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति का ईगो भी न खत्म हो जाए, वरना वो क्या पकड़ के बाहर निकलेगा। जिस क्षण ईगो छूट गया, अब आपके पास वो सब छूट गया जो जो आपने अपना समझ के पकड़ा हुआ था। तो ये पूरी कहानी ही इस बात की है कि पहले ये दिखाना कि आप हैं कौन, और जैसे ही उस क्षण आप टूट रहे होंगे, बिखर रहे होंगे, आपको संभालना कि कहीं आपका सब कुछ न छूट जाए। तो इसलिए गुरु चाहिए होता है। ये यात्रा कठिन नहीं है, पर ये सत्य की जो यात्रा होती है ना, ये आपको कंफर्टेबल नहीं रखने के लिए बनी है। महात्मा बुद्ध कहते थे कि मेरा अगला जन्म यदि हो तो मेरा नाम मैत्रेय रखना चाहूंगा, मित्र, वो गुरु जो मित्र के समान हो, क्योंकि गुरु का काम मित्र के समान का होता है, मित्र बन जाना होता है गुरु को। मित्र क्या करता है, आपका दुख है बहुत ज्यादा, आपको ज्यादा समझाएगा नहीं। कई बार हम लोग अपने कष्ट में अपने माता पिता, पार्टनर, भाई बंधु को छोड़कर सिर्फ मित्र के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक वो व्यक्ति है जो आपके साथ बैठ करके जो भी आपको बकवास करनी है वो सुन रहा है। आपको पता है थोड़ी देर बाद हो सकता है ये गालियां दे, पर अभी एटलीस्ट सुन ले, यही आपको चाहिए था। बस इमोशनली अवेलेबल रह ले वहां पर। गुरु को मिश्रण बन जाना पड़ता है कि उसको ये भी करना पड़ेगा आपके लिए, और इसके बाद यहां से बाहर जब आप निकलने लग रहे हो, नॉर्मल हो रहे हो, तो आपको ये समझाए कि भाई तू रो तो लिया, और गलती तो तेरी भी थी। तो ठीक है, मतलब जो करा कर लिया है, बट कोई बात नहीं, अभी समझ में अगर आ रहा हो, थोड़ी सी बुद्धि आ रही हो, थोड़ी देर और बैठ के पार्टी कर लेते हैं, बट अगेन थोड़ी गलती तो तेरी भी थी। तो उसको सत्य ही बोलना है, पर बड़ी सरलता से बोलना है कि आप मिट न जाएं, इतना भयानक रूप से आपके सामने सत्य न लौट करके आ जाए। तो आपके अहंकार को खत्म कर देना ही गुरु का काम है, पर इतनी खूबसूरती से कि आप एकदम से टूट कर बिखर न जाएं, कि आप में कुछ बचे ना। जैसे कई बार क्या होता है ना कि वो कहते हैं कि कई बार रिश्तों में और इसमें होता है कि अगर आप सही तरीके से दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं है और दूसरा बस आपके लिए समर्पित ही है,
कहते हैं कि हम इस कदर हार जाएंगे कि तुम जीत कर पछताओगे। तो उस स्थिति में नहीं पहुंचने देना है कि हार जाए आपके सामने, क्योंकि एक गुरु के लिए सबसे दुखप्रद ये होगा कि वो अपने सामने अपने शिष्य को हारता हुआ देखे। काफी हद तक माता पिता और बच्चों का रिश्ता भी गुरु शिष्य रिलेशनशिप होता है, क्योंकि ऑर्गेनिकली बन जाता है। आपको एक अहम होता है कि मैंने अपने शरीर से पैदा कर दिया ये बच्चा, तो मेरा है फर्स्ट। मैं नहीं कह रही ये इल्यूजन है या रियलिटी, जो भी है कुछ पकड़ लो। फिर आपको लगता है कि क्योंकि ये छोटा है, बहुत ही पिद्दी, तो इसे अब मैं सिखाऊं कुछ, क्योंकि इससे तो ज्यादा ही मुझे आता है। बहुत सारे लोगों से बहुत कम आता है, पर ये जो बालक मेरे सामने है, इससे तो मुझे बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा अनुभव है। तो आप उसे सिखाने लगते हैं। फिर आपको उससे बड़ा प्यार हो जाता है, क्योंकि ये एक अकेला बच्चा आपको कितना अहम देता है कि हाय मेरे बिना तो ये देखो, ये खाना नहीं खा पा रहा, इसको तो चलना नहीं आता मेरे बिना, मेरे सहारे पर है ये। इतना अहम आपका सेटिस्फाई हो जाता है। ये प्रेम पता नहीं सच्चा प्रेम है कि नहीं, आई रियली डाउट, क्योंकि हमें अहम बहुत देता है ये, इसलिए हम बहुत अत्यंत प्रेम में इसमें चल पड़ जाते हैं। फिर और बड़ा हो गया, अगर अच्छे संस्कार वाला हो गया, देखा हमारे संस्कार हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं। अगर वो नहीं वैसे संस्कार फॉलो कर रहा है तो आपको बड़ा अत्यंत कष्ट हो रहा है, क्योंकि जिस हर चीज से आपको अत्यंत खुशी मिल सकती है, उससे इक्वली कष्ट मिल सकता है, क्योंकि आप सुख और दुख के पीछे जा रहे थे। आनंद देख रहे होते तो अभी भी उस बच्चे की, नालायक बच्चे की एक मुस्कान भी वही आनंद देगी जब वो पहली बार पैदा हुआ था, मुस्कुराया था तो आपको आनंद मिला था। आज भी रिश्ता तो वही है, कुछ खास फर्क तो आया नहीं, बस आपके अनुरूप अनुसार नहीं है, इसलिए आपका अहम हार जाता है। जैसे ही अहम को कष्ट लगता है, हमें लगता है कोई हमें मिटाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईगो इज समथिंग दैट यू कंसिडर योर ओन आइडेंटिटी and you stick with it so much that everything and every relationship you evaluate whether it satisfies your ego or kills it. If it satisfies, आपको लगता है कि ये मेरा है, मुझे बहुत पसंद है। प्रेम मोहब्बत में लड़के लड़कियों को ये लिखना बहुत पसंद आता है, यू आर माइन। एकदम से दूसरी तरफ से भी जवाब आ गया, यस आई एम योर्स। बस जीत हुई आज इस रिश्ते की। तो ईगो की डेथ नहीं हो सकती एक्चुअली, जिसका कभी जन्म हुआ नहीं। कब जन्म कब हुआ ईगो का? कौन है? ईगो इज लाइक अंधकार। The moment light is there, you can't find it. Yes, it was very evident. I felt कि हाँ अभी तक कुछ नहीं दिख रहा था, अंधकार था। पूरे जगह जो सामान रखा था कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि अंधकार था, कुछ नहीं दिख रहा था। बस एक बटन से लाइट क्या जली, अब आप खोज नहीं पा रहे अंधकार गया कहाँ, कहाँ गया अंधकार। वो जिसकी वजह से कुछ ना दिखता था, वो गया कहाँ? वो था तो हम उसे मारना चाहते थे। एक बार जो सामने आ जाए, आज उसे मार डालेंगे, पर कहां से लाओगे अंधकार? प्रकाश की कमी ही अंधकार था। अंधकार का कोई अस्तित्व है? जिधर को मून आ गया, जिधर को सूरज नहीं उधर रात, जिधर सूरज आ गया पृथ्वी के सामने वहां सुबह। रात का क्या अस्तित्व? सुबह, सूर्य की अभावता ही रात्रि है। तो इसे कैसे मारोगे? जो है नहीं उसे कैसे मारोगे? मान लो आपको अंधेरे में रस्सी सर्प लग रही थी, सांप है, टच करके देखा, ओहो सांप है, भाग जाओ, डर गए, सब इमोशन फील कर लिया, अचानक से लाइट जली। अब सांप कहाँ है? सांप को मारना था, लाठी लेके खड़े थे, लाइट जलाई कि सांप को लोकेट करेंगे, मार देंगे, लाओ सांप।
होता तो मार देते, है कहां जो मार दोगे। तो ईगो को नहीं मार सकते आप, क्योंकि ईगो है ही नहीं। आपको अपने जीवन में अपनी 10 साल तक की आयु तक में लगा कि मैं फलाना बालक या बालिका, इस घर में रहने वाला या वाली, इनकी संतान, इस प्रकार के मेरे दोस्त, मुझे खाने में ये पसंद है, मुझे इस प्रकार के कपड़े पसंद है। 20 साल की आयु में आपका वो सब बदल गया। अब आपको कुछ और पसंद है। पहले सारे लड़के लड़कियों से चिढ़ते थे, तुम दूर हटो, हम लड़के लड़के खेलेंगे। अब जहां एक लड़की आई है, तुम लोग निकलो हम लोग खेलेंगे। ठीक है। तो जो कभी एक सा रहा नहीं, वो काय का ईगो। फिर आपको लगता है कि अब जीवन में ज्यादा परिवर्तन नहीं आ रहे, एक जगह शादी कर ली है, ठीक है, अब मेरा पति हो गया है, मेरे से अब एक हो गया मेरा पति, तो यहां स्टेबल कर लिया आपने अपने आप को। फिर जब तक किराए के घर में रहते हैं तब तक थोड़ा सा कष्ट बना हुआ है मन में, मेरा घर नहीं है अभी तक। घर किसी का हुआ है आज तक? जमीन किसी की हुई आज तक? जिस धरती पे आप रह रहे हैं, कुछ 1000 साल पहले वो धरती उस देश की भी न रही हो कहो, जहां पर आप अपना एक एड्रेस पे अपना वो नेम प्लेट चपका करके कह रहे हैं कि ये मेरा है। धरती को हंसी आ जाती जब हम कहते हैं कि ये टुकड़ा हम अपना बना लिए। वो कहती कि तुम जिस शरीर के पालन के लिए ये सब किए, वो शरीर तो तुम्हारा अगर हो जाए इस जिंदगी में, तो तुम धरती अपनी बनाना। तो मेरा इज अ इल्यूजन, ईगो इज एन इल्यूजन। जब कोई कहता है कि मेरा जो ईगो है, मैं उसे कैसे उसको खत्म करूं ताकि मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो जाए, जिस क्षण ये मन में विचार आ गया, उस दिन आपने ईगो टू द पावर 2 कर दिया। क्योंकि ईगो को हमने मार दिया, ये उससे भी बड़ा ईगो है कि आपके पास ईगो था एट द फर्स्ट प्लेस। तब आप बगल वालों को ऐसे देखेंगे, ईगोइस्टिक, हमने तो ईगो को मार दिया। अहंकारी सारे बैठे हैं, हमें देखो, हम सब त्याग के बैठे हैं यहाँ पर। इनसे पूछ लो क्या क्या त्यागा है, लिस्ट दे देंगे आपको। दिमाग में रट के बैठे हैं क्या क्या त्यागा था। तो ईगो की डेथ नहीं हो सकती है, क्योंकि डेथ उसी की हो सकती है जिसका जन्म हुआ हो। शक्ति की डेथ नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति की भी कभी जन्म नहीं हुआ, उद्गम नहीं हुआ। शक्ति को जगत जननी कहते हैं क्योंकि शी इज द मदर, शी हैज गिवन बर्थ टू एवरीथिंग, बट शी वॉज नेवर गिवन बर्थ टू। प्रकृति इज लाइक दैट। You leave a land for some time, Prakriti will overtake. You go back there, you will see all kinds of animals inside that closed home. ताला लगा के आए थे आप, कहीं से आंधी तूफान का रेशा भी न घुस जाए। छोड़ दीजिए 20 साल, जाइए, पता नहीं कहां से तो कोई जाला लगा है, बेल लगी है, जानवर पहुंच गए, घुसे कहां से पता नहीं, हम तो लॉक करके गए थे। ऐसे ही आपके ईगो को पेनिट्रेट करके गुरु, प्रकृति ऐसे घुस जाता है और ओवरटेक कर लेता है। तो आप कौन सा वाला घर बनना चाहेंगे, जिसने एक छेद नहीं छोड़ा, सारे ताले बंद करके रखे हैं, या आप वो घर बनना चाहेंगे
जो शाम को अपनी खिड़कियां खोलकर, पर्दे खोल करके बहती हवा को अंदर आने देता है, जो बैठ करके आती हुई चींटियों को झाड़ू से फटकारने के बजाय थोड़ा सा आटा डालकर उन्हें उसे खाते हुए और कलेक्ट करके अपनी पीठ पे ले जाते हुए दिखता है। आप कौन सा घर बनना चाहेंगे इज योर डिसीजन टू टेक। वो हर चीज जो आपके मेरे को हिला दे, आप उसे अपने से दूर रखना चाहेंगे? क्या आपके लिए प्रेम और प्यार की परिभाषा इस जीवन काल में ये बनी रहेगी जो आपको आप बना रहने दे, आप अपने व्यक्तित्व में जो आपने अपने आप को सुरक्षित कर रखा है वहां से झिंझोड़ के बाहर न निकाल दे, वो आपसे प्यार करता है? तो आपको गुरु कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप शिष्य नहीं बन पाएंगे। शिष्य वो होता है जो कि अपनी लाइफ बॉडी को पत्थर के समान बना करके अपने गुरु को मूर्तिकार समझ के सौंप देता है। उसे चोट लगती है, खून बहता है, वो पत्थर जैसा दिखता था आने वाले कुछ समय में वैसा बिल्कुल नहीं दिखेगा, पर वो एक खूबसूरत मूर्ति बन के बाहर आएगा। पहले उसकी वैल्यू थी 10 रुपए किलो, फिर वो 10,000 का बिकेगा। गुरु और शिष्य का ईगो के साथ में यही कनेक्शन है कि जो आपको आपकी पहचान पहले दिखाए और फिर आप ही की आंखों के सामने उसे मिटाए, और ये काम इतनी सहजता से करे कि इस पूरे प्रोसेस में आप बिखर के टूट ना जाएं। And yes, ego is important. Till the time you have not established yourself into the reality, पूरा रास्ता नहीं दिखा होता है, तो जितना नहीं दिखा उसे मान लो कि वो अंधकार में है अभी, इसलिए दिख नहीं रहा। जितना दिख रहा है वहां तक प्रकाश पहुंच गया है। जब तक आप बीच में एक जगह पर हैं और आपके लिए दूरी और नजदीकी का मतलब है कि ये नजदीकी है और ये दूरी है, पर जब गुरु आपके भीतर के ईगो को प्रकाश के माध्यम से इल्यूजन को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा होता है, तब वो ये पास दूरी नहीं, आपको ऐसे एलिवेट करता है। अब सबसे इक्वली दूरी है या सबसे इक्वली नजदीकी है? न कोई पास है न कोई दूर है, सब एक समान सत्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इट्स नॉट दिस मूवमेंट, इट्स दिस मूवमेंट, इट्स द मूवमेंट ऑफ एलिवेशन, जहां पर ये नहीं है कि दूर जो है वो प्रकाश की कमी से दिख नहीं रहा। वहां आपको समझ में आता है कि प्रकाश तो था, हम नजदीक से देख रहे थे इसलिए दिख नहीं रहा था। चाहे कोई रिश्ता ना समझ में आ रहा हो, चाहे खुद के समझ में ना आ रहे हो, थोड़ी सी दूरी कर लेने से कई बार चीजें समझ में आ जाती हैं। तो गुरु मेजर करके बताता है कि कितनी दूरी जरूरी है।